जी, राहुल गांधी एक जोड़ो यात्रा तो उनकी खत्म हो चुकी है दक्षिण से उत्तर तक, अब इधर से उधर जा रहे हैं, और आप अभी भी आप लोगों में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है कि हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट जनादेश लाएगी? ये कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है ना आलोक जी। मुझे लगता है अपनी पार्टी की बात कीजिए आप। मैं बिल्कुल पूरी अपनी पार्टी की ही बात करूंगा। मैं बीजेपी की तरह कांग्रेस नहीं रटूंगा कि वे जो विपक्षी दल की ही बात केवल करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है। मैं अपनी ही बात करूंगा, मैं देश की बात करूंगा, मुद्दों की बात करूंगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हर हाल में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा, और केवल 4 राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ठीक है, एनडीए गठबंधन में कम से कम 125 सीटें कम होंगी, और इसको पूरा भरपाई कर नहीं पाएंगे। कोई अर्थमेटिक और केमिस्ट्री और फिजिक्स और सब चीजें दरक्की रह जाएंगी। अब इन्होंने कहा साहब यूसीसी हम ले आए। हाँ, वो लिव इन रिलेशनशिप का, जो बच्चे लिव इन में रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो थाने में बता देंगे ये यूसीसी है इनका। किस देश को आप गुमराह कर रहे हैं? ना उसके अंदर ट्राइबल है, ना एससी है, ना रिजर्वेशन की कोई बात है, ना बाहर से आने वाली लड़कियां जो शादी करेंगी उसका कोई जिक्र है, लेकिन बस लिव इन में रहेंगे, वो थाने में रिपोर्ट कर देंगे ये यूसीसी आ गया है। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया। अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं। मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान। वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352। अरे भाई, नोटबंदी में एक बैंक में, जिसमें आप ही के चाणक्य डायरेक्टर रहे थे, कितना पैसा जमा हुआ था, आज तक कोई जांच नहीं हुई। और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना आप। एक वो व्यक्ति था अहमदाबाद में, 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश मिला था, वो कहां चला गया? कितने लोग वहां से बाहर से आप पकड़ कर लेकर आ गए? कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? गौरव भाटिया जी तो वकील हैं, मैं तो पूछ रहा हूं, एक FIR बताइए 2014 के बाद, और एक भ्रष्टाचारी कन्विक्ट हो गया हो, उसका नाम बताइए। केवल ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके, और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर रहे। एक बार दोनों सोफोलॉजिस्ट से भी मुझे एक आइडिया ले लीजिए। ये जो मुद्दे आलोक जी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुद्दे गौरव जी उठा रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, किसका पलड़ा हावी होता हुआ दिख रहा है आपको, प्रदीप जी? देखिए, मैंने आप दोनों को टाइट स्पॉट में डाल दिया। टाइट बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हमारे लिए कोई टाइट स्पॉट नहीं है, क्योंकि हम तो कोई पॉलिटिशियन है नहीं। मुद्दे की बात यह है कि हर आने वाला कल हर जाने वाले कल से बेहतर होगा, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह और डाउट नहीं है। किसके लिए बेहतर होगा? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अब किसके लिए बेहतर होगा। तो दूसरी बात, तमाम तरह की समस्याएं जो आलोक जी ने गिनाई है, वो बिल्कुल पहले 50 साल पहले भी थी और अगले 50 साल बाद भी रहेंगी। सवाल है कि उनको निपटा पाने में, सुलझा पाने में कौन उपयुक्त है। जनता उसके हिसाब से उसके साथ जाती है और उसको चुनाव जिताती है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में क्या होगा प्रदीप जी? ममता दी ने तो इंडिया गठबंधन वाला पूरा बोझ ही हटा दिया है सिर से। वो अपने दम पर, जिस तरह से वो जुझारू हैं, जिस तरह से वो मैदान में उतरती हैं, बहुत सारे मुद्दे, संदेश खाली का वो अभी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद वो एक बड़ी क्षेत्रीय नेत्री है वहां की, जिनको 18 से आप अचानक अगर सोचे कि हम बहुत ज्यादा कमाल करेंगे, पश्चिम बंगाल में होता हुआ नहीं दिख रहा है। और आंध्र प्रदेश में भी होगा तो अलायंस का आपको एक पार्टनर ऐसे पर बाजी लगानी होगी जो इस बार अच्छी परफॉर्मेंस करे, टीडीपी और वाईसीआरसीपी में। बिल्कुल, दोनों प्रदेश जिसकी चर्चा आपने करी, बंगाल और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह पे गठबंधन के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। हाँ। बंगाल के अंदर यदि कांग्रेस का गठबंधन होता है, और लेफ्ट भी है वहां, ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस लेफ्ट का और टीएमसी का यदि गठबंधन होता है तो कुछ आंकड़े भिन्न आने की उम्मीद है, नहीं होता है तो भिन्न आने की उम्मीद है। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में यदि बीजेपी इन किस क्षेत्रीय पार्टी वाईएसआरसीपी और टीडीपी से गठबंधन कर पाती है तो आंकड़े उसके हिसाब से आएंगे, नहीं कर पाती है तो पिछली बार बीजेपी को 0 सीट मिली थी, एनडीए की कोई सवाल ही नहीं आया था। तो उस हिसाब से है। तो सारा खेल जो है, अंक गणित तो ये तो हिस्ट्री है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि केमिस्ट्री मतलब है कि कौन किसके साथ सफलतापूर्वक गठबंधन बना पाने में सक्षम होता है। उसके बीच में भी वहां अंक आ जाता है, सबको सबसे ज्यादा सीटें चाहिए, चाहे जिसकी जितनी ताकत हो। अब संजय जी के लिए सेकंड नंबर का ग्राफिक्स है, एक बार दिखा लीजिए सर, पेपर उठा लीजिए। जो सेकंड नंबर ग्राफिक्स है, कौन से स्टेट में आपको लगता है कि बेहतर हो सकता है? उत्तर प्रदेश 64 आई थी पिछली बार, इस बार एसपी बीएसपी का कोई गठबंधन नहीं बन रहा है, इंडिया गठबंधन वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है।
एसपी शायद कांग्रेस के साथ कर ले, आरएलडी भी निकल गया है, 64 से कहां जा सकते हैं एक एक करके। पश्चिम बंगाल, कौन से स्टेट्स में आपको लगता है सीटें बढ़ सकती हैं? ये पूरा लिस्ट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं? देखिए, यूपी में मुझे लगता है बिल्कुल संभावना है। अगर आप पिछले चुनाव से देखें, पिछले चुनाव में 62 थी बीजेपी के पास और 2 थी उनके अलायंस के पास। पूरी संभावना है। मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा कि अगर उनके कोई 77-78 सीटें आ जाएं तो। राम मंदिर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा? बिल्कुल 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 होगा, वो फैक्टर जरूर होगा। पश्चिम बंगाल, जिस तरह से हकीकत आज यहां पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2-4 सीटें बढ़ा सकती है। बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती। तमिलनाडु, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तमिलनाडु, आंध्रा, ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी स्वयं अपनी सीटें नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा अलायंस किया, अच्छा अलायंस मतलब आंध्रा में इसी के लिए देरी हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टीडीपी के साथ जाएं या वाईएसआरसीपी के साथ जाएं, किसी के साथ भी गठबंधन करेंगे, एनडीए को फायदा होगा, बीजेपी को भी फायदा होगा, क्योंकि सीट बंटवारे में उन्हें कम से कम 1-2 सीटें तो मिलेंगी और वो बीजेपी के खाते में जा सकता है। उड़ीसा, पूरी संभावना मुझे दिखाई पड़ती है। आज 8 सीटें थी लगभग, अगर वो 15-16 हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा लोकसभा के चुनाव में। केरल में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है, शायद एक आध सीट निकाल लें, क्योंकि केरल में उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो 3-4 सीटों पर बहुत फोकस कर रहे हैं। हो सकता है एक आध सीटें, वो सरप्राइज हो सकता है। तेलंगाना 2-3 सीटें बढ़ सकती हैं बिल्कुल। असम में भी ये गुंजाइश बनी रहेगी, 9 सीटें उनके पास थी, 5 सीटें कांग्रेस के पास और उनके गठबंधन के पास थी, 1-2 सीटों की गुंजाइश वहां भी मुझे दिखाई पड़ती है। पंजाब में अलायंस के साथ गुंजाइश है, बिना अलायंस के साथ कोई गुंजाइश नहीं। बाकी मुझे लगता है कि हाँ, तो कई राज्यों में गुंजाइश है। बीजेपी स्वयं अपनी सीटें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अलायंस के साथ वो एनडीए का खाता बढ़ा सकती। सिर्फ 2 लाइन का रिमार्क आशुतोष जी आपके साथ शुरू करते हुए, ये नंबर्स, कुछ राज्यों में गुंजाइश दिख रही है और कई ऐसे राज्य हैं सैचुरेशन वाले जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अगर आप जमीन पर जाएंगे तो दिखती है कि 100% स्ट्राइक रेट शायद फिर हो। यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो उत्तर भारत पिछली बार था, जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट था, वहां सारी सीटें रिटेन करेंगे। इस बात की गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि हमको गुजरात में सारी सीटें रिटेन हो जाएंगी या फिर मध्य प्रदेश। मैं दूसरी बात कहना चाहता, मेरा कहना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जो 3 राज्य मैंने बताए हैं, अगर वहां सब्सटैंशियल गेन करती है तब तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से बहुमत मिलेगा। अगर गेन नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े के लिए भी स्ट्रगल करेगी। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि जितने घोटालेबाज थे काफी कुछ बीजेपी में चले गए हैं, कुछ बचे हैं, उनके साथ बीजेपी पूरा टाई अप करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देश की जनता अब समझ गई है। और मोदी जी के भी जो यू टर्न्स हैं और मोदी जी के जो झूठे भाषण हैं, वो भी देश की जनता समझ गई है। आदर्श घोटाले वालों को भी ले लो, सृजन वालों को भी ले लो, 71,000 करोड़ वालों को भी, सबको ले लो और वॉशिंग मशीन में धो दो और फिर भ्रष्टाचार पे भाषण दो कि मैं भ्रष्टाचार दूर करने आ रहा हूं। बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो और चीन कब्जा करके बैठा हो, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता हो भ्रष्टाचार के नाम पर, तो मुझे लगता है देश की जनता हमसे ज्यादा चिंतन और मनन के साथ वोट डालेगी। इस बार बीजेपी बाहर, स्पष्ट बहुमत आएगा कांग्रेस को पूरी तरह से। कितनी सीटें? कांग्रेस की अकेले 200 प्लस। 200 प्लस। गौरव भाटिया जी, लास्ट कमेंट छोटा सा। चलिए, शो के अंत तक आपने एक नंबर तो दिया। देखिए, ऐसा है, इन्होंने 200 प्लस कह दिया। हाँ। 200 प्लस कहा है, 1 0 कम कर दीजिए, 20 सीटों से नीचे कांग्रेस पार्टी रह जाएगी। और ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ है क्लैरिटी, नरेंद्र मोदी जी हमारे लीडर हैं, एनडीए के सारे घटक दल उनको अपना नेता मानते हैं। दूसरी तरफ है कंफ्यूजन, जो राहुल गांधी का पर्याय है। इनका ना कोई घमंडिया का कन्वीनर है, ना सीट शेयरिंग हुआ और ना पीएम फेस है। और मैं कहता हूं, देखिए, विरोधाभास तो आपके चैनल पे है। आज ये कह रहे हैं आपकी सीट शेयरिंग तो आपकी भी नहीं हो पाई है सर। सीट शेयरिंग उनको आपकी भी नहीं हो पाई है। एक तरफा पूरा दिखाई देता है सबको। लास्ट कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। गौरव जी सुनिए, प्रदीप भाई को भी केवल इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग दिखाई देती है, अंजना जी, मैं एनडीए आपको की नहीं एक बात दिखाई बताऊं। देती। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना, आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सारा कसूर ये प्रदीप जी तरीका ही ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मेरे साथी हैं, इनको रुमाल में भिजवा दूंगा, ये सदमे में है। ये बात कर रहे हैं मैं अकेले कांग्रेस की करूंगा और फिर घमंडिया पे चले गए। क्या नीतीश कुमार आपको छोड़ के नहीं गए हैं? क्या ये सच नहीं है? अशोक चौहान ने छोड़ दिया। आप आदर्श घोटाले वाले थे ना, जिसके लिए मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी इनको लोकसभा का टिकट क्यों देती है? और आप कहते हैं क्या देश से माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री? वजह से
बीच में ना ये भ्रष्टाचारी को अपने घर में बुला लिया। ठीक है, प्लीज प्लीज आलोक जी, स्टूडियो में आप आपका ऑडियो भी डाउन नहीं कर सकते, टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ 2 लाइन में समराइज भ्रष्टाचारी मेरे कीजिए। घर में आ जाएंगे, 2 लाइन में भ्रष्टाचार समराइज पे भाषण दूंगा और जनता चुपचाप सुनेगी। अरे छोड़िए, मैं आलोक जी की जवाब कोई बात हाँ, बात अच्छा, का ठीक है। अभी जवाब दे आपको दूं। एक और हेमंत बिश्व पत्र आ शर्मा पर जाएगा। सीडी निकलेगी, फिर वो आ नोटिस दे जाएंगे। देगी कांग्रेस सुवेंदु पार्टी, अधिकारी क्यों बहुत ज्यादा बोल भ्रष्ट रहे थे, हैं? फिर वो आ जाएंगे। गजब है कांग्रेस भाई। पार्टी अभी नोटिस दे देगी, बेचारे 2 महीने गायब थे अंजना जी। ईडी और ज्यादा बोल सीबीआई रहे मुझे थे दे तो दो, अगर पार्टी सारे ने नोटिस गठबंधन दे को दिया। नोएडा ऐसा में मत इकट्ठा करिए। करके ना खड़ा कर दो अच्छा, इंडिया ठीक है, गठबंधन को। बनाइए, ठीक है, गौरव जी वापस जल्दी से, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट, सिर्फ 2 लाइन का आपसे लंबी सांस लीजिए। जल्दी से 2 लाइन गौरव सारे जी। नौटंकी करने पहुंच जाते हैं अंजना मोदी जी, जी ने मैं सबको अपनी बात नौटंकी और पूरी कर झूठ पाऊंगा सिखा या दिए नहीं? पूरे देश को। देखिए, 2 बातों का उत्तर जल्दी जल्दी दे दूं। पहली बात, इन्होंने कहा 80 करोड़ भारतीयों को राशन दिया, कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ, उपलब्धि वो थी जब यूपीए के समय में राशन सड़ता था और सर्वोच्च न्यायालय कहता था गरीबों में इसको बंटवाओ, और जब आप घोटाले करते थे और वेबसाइट का नाम मांग रहे थे transformingindia.mygov.in, लिख लीजिए। और कौन से वहां सारे डिपार्टमेंट की आंकड़े वेबसाइट है? मिलेंगे। 3 करोड़ कौन से ग्रामीण डिपार्टमेंट घर की है वेबसाइट और है? 1 करोड़ शहरी घर अरे है। बताइए ना भाई, बीच कौन में से मत वेबसाइट बोलिए, के डिपार्टमेंट ठीक है, है, कौन ठीक से है। डिपार्टमेंट ने ठीक है। 3 करोड़ मकान बनाए? खंबार जाइए, बताइए ना नोचिए। जरा उसका, उस डिपार्टमेंट का नाम बताइए। डिपार्टमेंट कौन सी छोड़िए, मिनिस्ट्री ने आपको बनाया? वेबसाइट बता रहा हूं जबरदस्ती गवर्नमेंट की। झूठ बोल रहे हैं। अरे चलिए अंजना जी, फिर वही देखिए हरकत कर रहे हैं ये। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे चलिए, हैं ठीक है। संसद में खड़े क्योंकि होकर प्रदीप 3 जी करोड़ पे डायरेक्ट बनाए। अटैक था, देश इसलिए के प्रदीप जी 2 प्रधानमंत्री लाइन का के कमेंट अत्याचार देना करो। चाहते हैं। आलोक जी हाँ। नहीं, आलोक जी ने कहा कि अरे मैं आपसे भैया माफी, आलोक जी, आलोक आपका जी। जब अंडा आएगा ना उत्तर प्रदेश प्रदीप जी में, बोलिए, बोलिए प्रदीप जी, गुजरात आपको दिया में, जाए। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटका में, तब बात करेंगे। ठीक है, आलोक जी ने प्रदीप जी। कहा कि प्रदीप गुप्ता को एनडीए गठबंधन की सीटें दिखाई देती है, इंडिया की नहीं दिखाई देती। तो भाई, मैंने सबसे पहले कहा कि एनडीए का कोई गठबंधन ही नहीं है जहां 100 सीटें हैं, जहां पे कि उनको करने की सख्त जरूरत है। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन ही बता दे कि पूरे के पूरे देश के अंदर किन सीटों पे, किन राज्यों में क्या तय हो चुका है, तो उसकी हम चर्चा कर लें। पहले आप तो तय कर लीजिए, जो आप तय करेंगे उसी की तो ना हम चर्चा करेंगे। और इंडिया गठबंधन जब बना और फोटो खिंचाया गया, तब हर बैठक पे नॉन स्टॉप कवरेज, सीट्स का आकलन होता रहा। लेकिन अगर आपके बिछड़ रहे हैं बारी बारी, तो संभालना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं कर देगा आपके लिए। खैर।